आज ना ज़्यादा भाग-दौड़ करने के विषय में मत सोचना। आराम करना, आराम से 2-3 ज़रूरी काम निपटाना, दिनचर्या पूरी करना और थोड़ा सो लेना। कभी-कभी नहीं भागना भी ज़रूरी होता है। कभी-कभी रुक कर जो हो रहा है बस उसे एहसास करने और आराम करने की भी आवश्यकता होती है और वही तुम्हें है। मैं जानता हूँ कि तुम कई दफ़ा मेरे कई सारे जो भी कार्यक्रम हो रहे होते हैं, चाहे शिरडी में, चाहे आसपास के मंदिरों में, तुम उपस्थित होना चाहते हो। लेकिन कई दफ़ा तुम ठीक से जिस तरह होना चाहते हो ऐसा हो नहीं पाता है। और इसके लिए मैं तुमसे सिर्फ यही कहूँगा कि जब तुम जिस कार्य के लिए बने हो वो कार्य करोगे तब वो हो जाएगा। और जब जो चीज़ में तुम्हारा उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है वहाँ तुम्हें रोक दिया जाएगा। याद रखो, तुम चाहे कितने भी अच्छे मन से कोई काम की शुरुआत कर रहे हो, पर यदि वो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा ना, तो मैं उसे पूरा नहीं कर होने दूंगा उस क्षण। और वो चीज़ तभी पूरी होगी जब तुम्हारे लिए सही होगी। उदाहरण के लिए, तुम कहीं किसी तीर्थ स्थल पर जाने वाले हो, लेकिन संभवतः वहाँ पर कोई ऐसा खतरा हो या कोई ऐसी आपदा आने वाली हो, तो हो सकता है तुम्हें रुक जाना पड़े, आधे रास्ते से लौटना पड़े। हो सकता है तुम जाने को निकलो, कोई ज़रूरी काम आए और तुम्हें उस पूरे की पूरी यात्रा को ही स्थगित करना पड़े। गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी, लेकिन जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये तो तुम जानते ही हो। तो बस मेरे ऊपर भरोसा रखो जैसा तुम रखते आए हो, और उसके बाद सिर्फ तुम्हारे वश में तुम्हारे कर्म है और तुम वही कर सकते हो और तुम्हें वही करना चाहिए। और याद रखो कि पैसों के अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके होने से खुशी मिलती है या जिनके होने से तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। तो मैंने कभी तुम्हें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें धन कम दूंगा या नहीं दूंगा या देर से दूंगा। धन को लेकर मैंने हमेशा आशीर्वाद दिया है, पर आज मैं तुमसे कहता हूँ, धन के अलावा भी जो चीज़ें तुम्हें सच में खुशी देंगी ना, आज तुम्हें वो चीज़ें प्राप्त होगी। तुम बस देखते जाओ, किसी ने तुम्हारे लिए कोई तोहफा भेजा है, तुम्हें वो भी जल्द ही मिलने वाला है। वो तोहफा पाकर सच में तुम बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि तुमने उम्मीद नहीं किया है ना। पर देखो, ये तोहफे भेजना भी प्रेम का ही एक संकेत है। किसी को तुम्हारा स्मरण है, कोई तुमसे प्यार कर रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए 2 पल निकाल कर तोहफे भेज रहा है, तो उसे लौटाने की नियत से मत स्वीकारना, उसके पीछे छुपे प्रेम को स्वीकारना। अगर वो पा लिया ना, तो समझो वो तोहफा मिलना सार्थक हो गया। खूब खुश रहो।